किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री एस वर्मा। श्री एस वर्मा सहायक निदेशक निवेश हैं, कृषि निदेशालय उत्तराखंड शासन। और आज आपसे बातचीत का विषय है मोटे अनाजों की खेती कितनी लाभकारी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भारत इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को बड़ी गंभीरता से लिया है, और उनका मानना है कि मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार किया जाना बहुत आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो कृषि निदेशालय द्वारा इस दिशा में क्या प्रगति की है? जी कार धन्यवाद आपको। मैं जैसा कि आपने बता दिया एस वर्मा, पहले मैं मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर था। अभी मैंने रिसेंटली यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर निवेश में ज्वाइन किया है। तो मेरा ये पहला ही चांस था कि यहाँ मुझे आते ही जो है इस कार्यक्रम में जो हमारा मिलेट्स ईयर जो मनाया गया इसमें भाग लेना पड़ा। तो ये मिलेट्स ईयर जो है सरकार के द्वारा जो घोषित किया गया है, तो हमारी भारत सरकार के द्वारा तो ये घोषित किया ही है, साथ साथ ये हमारा पूरे विश्व स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023-24 जो है मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में हमारे भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसमें जो है श्री अन्न महोत्सव के नाम से जो है नाम दिया गया है, जिसके क्रम में हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर जनपद देहरादून के परेड ग्राउंड में जो है इस अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अन्न महोत्सव के आयोजन करने के लिए हमारे पूरे राज्य के विभिन्न जनपदों से जो किसान हैं, किसान भाई माताएं बहनें, सभी को जो है यहाँ इनवाइट किया गया था। सभी लोग आए और ये हमारा करीब 4 दिन का लगातार कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो है हमारे विभिन्न विभागों के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा इस मिलेट्स जो हमारे मोटे अनाज हैं इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, और उन प्रदर्शनियों से उनके जो है बाई प्रोडक्ट किस तरीके से तैयार होते हैं वो बताया गया, तथा हमारे जो किसान इसमें जो काम कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो भी अपने अपने उत्पाद लेके आए हुए थे और उन्होंने जो इसकी प्रदर्शनी लगाई, जिससे अन्य किसानों को जागरूक किया गया है और वो किसान मोटिवेट किए गए। तो इस कार्यक्रम से जो है हमारा जो है मेन, जैसा कि मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है फूड प्रोडक्शन जो है बहुत ही कम था। तो फूड प्रोडक्शन कम था, तो उसके क्रम में जो है हमारे इसी राज्य में जो हमारा पंतनगर विश्वविद्यालय है उनके द्वारा हरित क्रांति नाम दिया गया, और उस हरित क्रांति के नाम से जो है यहाँ पर विभिन्न फसलों का जो है उत्पादन किया गया, और उनको जो है किस तरीके से हमारा उत्पादन बढ़े, विभिन्न प्रकार के निवेश दिए गए, जिसमें एक जो है हमारा फर्टिलाइजर था, खाद है, जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। तो उस तरीके से हम लोग एक मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे, लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारा उत्पादन तो बढ़ा, विगत वर्षों तक का हमारा उत्पादन इतना अच्छा हो रहा है कि हमारे जो है यहाँ राज्य का उत्पादन, जिसमें कि जनपद ऊधम सिंह नगर में एक किच्छा तहसील है, वहाँ का जो है फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी है, पूरे हमारे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ है। और ज़्यादा अन्न उत्पादन हमारा पंजाब में होता था, पंजाब राज्य में, लेकिन वहाँ जो पंजाब में जो उत्पादन हमारा पूरे देश में अधिक होने का कारण ये था कि जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो प्रयोग किया जाता था उसमें किसान भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए उन्होंने जो है इम्बैलेंस जो है असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया। उस असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग करने से हमारा उत्पादन तो बहुत बढ़ गया, किसान ने उत्पादन लिया, लेकिन साथ साथ जो उसकी जो मृदा है, मृदा का स्वास्थ्य है, वो जो है खराब हो गया। और मृदा का स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब हुआ कि किसान भाई जो है हमारी जब सॉइल ही खराब हो गई तो उसमें जो है किसानों ने छोड़ दिए, खेत खाली हो गए। इसके बाद उसका साइड इफेक्ट जो हुआ है कि जैसा कि पंजाब में जानते हैं कि उस रासायनिक खाद और केमिकल वगैरह के प्रयोग करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का प्रयोग हुआ। तो उसके क्रम में जो है सरकार के द्वारा
ये जो है जो हमारा मोटा अनाज, जैसा कि इस समय जो है किसान भाइयों ने जो है मोटे अनाजों का उत्पादन करना छोड़ दिया था और बहुत कम उस पर ध्यान देते थे, तो अब फिर से सरकार का ये रुझान दिया जा रहा है कि हम मोटे अनाज उत्पादन करें, क्योंकि मोटे अनाज उत्पादन करने से हमको जो है जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है बहुत ही अच्छी है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और उनके उत्पादन करने के लिए हमको कोई इस तरीके की रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हमारे उत्तराखंड राज्य में ज्यादातर हमारे जो है जैविक खेती ही होती है, तो जैविक खेती होती है, साथ ही हम मोटे अनाज उत्पादन करेंगे और उसको किसान भाई या हम लोग सभी खाएंगे, तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इससे जो है हमारा अच्छे पैसे भी मिलते हैं, किसान भाइयों को रोजगार भी मिलेगा। जी वर्मा जी, आपने बड़े विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया मोटे अनाज वास्तव में क्या है। जैसे कि आपने कहा ये बहुत पोषक तत्व इनमें है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, इससे आय भी हो सकती है। तो जैसे आपने कहा, क्या इसमें पानी की मात्रा कम लगती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये उत्पन्न हो सकते हैं? जी जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये जो हमारे मोटे अनाज हैं, खास तौर से ये हमारे उत्तराखंड में बहुत ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जैसे मड़ुआ है, झंगोरा है, रामदाना है, कोदो है, तो इस तरीके की जितने भी मोटे अनाज है किसान भाई हमारे पैदा करते हैं, लेकिन अपने लिए यूज करते हैं। तो इन अनाजों को क्या है कि जहाँ सिंचाई का साधन नहीं, किसान भाई बो देते हैं, वर्षा के आधार पर जो है इनका उत्पादन हो जाता है। तो इसी में जो है सरकार का फोकस किया जा रहा है कि इनको जो है अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से तकनीकी के आधार पे इनका जो है प्रोडक्शन किया जाए, सोइंग किया जाए। बीज वगैरह भी हमारे कृषि विभाग के द्वारा जो है नया नया बीज उपलब्ध कराया जा रहा है किसानों को, और इसकी जो है बहुत ही अच्छा ज़्यादातर किसान यूज करने लगे हैं, और यूज करने से किसानों का जो है बहुत ही का जो है फायदा होता है। जी, हम वैल्यू एडिशन की बात करते जी हैं जी कि जैसे मंडुआ है या झंगोरा है, इसको किसी दूसरे रूप में यदि हम बहुत अच्छी जी जी पैकिंग के साथ लोगों के सामने रखते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जी तो जी लोग उसको खरीदते भी हैं। आपका क्या अनुभव रहा? ये जो कृषि मेला जी आप जी लोगों ने लगाया, इसमें लोगों ने क्या इन उत्पादों की ओर रुझान दिखाया? जी, इसमें जैसे कि अभी आपने वैल्यू एडिशन की बात कही, इसके अंतर्गत मैं पहले जनपद बागेश्वर में मुख्य कृषि अधिकारी था, तो उस समय हमारे जो है डीएम घिल्डियाल जी थे, तो वहाँ पर रामदाना जो है चौलाई जो है बहुत ही होती थी, और मुझे ज्ञात हुआ कि उस चौलाई को बाहर के व्यापारी आते थे, नमक है गुड़ देते थे और ले जाते थे। जबकि फिर इसमें जो है डिस्कशन किया गया, बैठकें की गई, तो क्यों ना इसकी वैल्यू एडिशन किया जाए। तो रामदाना को जो है वैल्यू एडिशन करके हमने वही जो 10-15 रुपए के हिसाब से किसान भाई बेचते थे, इसको जो है वैल्यू एडिशन करके हमने केदारनाथ धाम जो हमारा है, बद्रीनाथ धाम में, वहां पर इसको प्रसाद के रूप में उपयोग किया गया, और इससे किसान की जो इनकम है उसमें भी वृद्धि हुई, और ये लगभग 50-60 रुपए के आसपास इसमें जो है वैल्यू एडिशन किया गया है, ताकि जो किसानों को जो प्रॉफिट है उसका 15 रुपए के लगभग है, वो काट के इतना जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको यूज किया जा रहा है। जैसे मड़ुआ है, तो मड़ुआ का जो है हमें खाने के साथ साथ जो इसके बिस्कुट हैं और कई चीज़ें ऐसी जो है, इसके कुरकुरे हैं, ये सारी चीज़ें जो है बनाई जाती हैं, और किसान भाई जो है इसमें बना भी रहे हैं। उसी के लिए जो हमारा जो कृषक श्री अन्न महोत्सव जो मनाया गया था, उसमें किसान भाइयों को इस जानकारी से अवगत कराया गया। जी, इस विषय में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, और जैसे पूरे वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तो क्या कृषि निदेशालय उत्तराखंड की कोई भविष्य में योजना है इस प्रकार के कार्यक्रम की? जी जी जी, इसमें जो है कृषि विभाग के द्वारा एकदम टाइम लाइन जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है कि पहले हमारी किस किस टाइम पर गोष्ठियों की जानी है, तो वो गोष्ठियां जो है हमारी समय समय पर निर्धारित की गई हैं, जिससे किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि कब आपको जो है ये मोटे अनाजों को जो है बुवाई की जानी है, कब आपको बीज मिलेगा, और कब आपको जो है इसमें जो भी हमारी कृषि यंत्र वगैरह हैं उनको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये हमारी जो है लगातार जो है इसमें पूरे साल भर का जो है कार्यक्रम जो है बन चुका है, और उसको जो है पूरे जिले में, राज्य स्तरों पर जो है जितने भी जिले हैं सभी में कृषि विभाग के द्वारा इस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जब वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है वर्मा साहब। जी जी तो क्या इस तरह के प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आप आयोजित कर रहे हैं, ताकि जी इन जी मोटे अनाजों से हम ऐसे उत्पाद बनाएं जिनकी मांग भी है, और ख़ास तौर से मार्केटिंग की जो बात है, जी क्योंकि जी उत्पाद तैयार हो जाता है, उसकी मार्केटिंग भी होनी आवश्यक है। जी जी, तो उसी के क्रम में जो है प्रशिक्षण जैसी बात
है। तो इसमें हमारा जो खरीफ का सीजन अभी चल रहा है, तो खरीफ में हमारे ये मड़ुआ है, रामदाना है, ये जो जितने भी ये फसलें हैं मोटे अनाज की संबंधित, इसके क्रम में जो है हमने जनपद स्तर पर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां पर जो है खरीफ गोष्ठी का आयोजन जो है हमारा हो चुका है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। साथ साथ जितनी भी न्याय पंचायत स्तर है, तो न्याय पंचायत स्तर पर भी जो है गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है, ताकि किसान भाई इससे जागरूक हो और इसके बारे में जानकारी हासिल करके अपना उत्पादन जो है बढ़ाएं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत भी ऐसे अनाजों को शामिल करने की बात कही जा रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इसमें जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं, जैसे कि हमारे स्कूलों में जो है ये जो मोटे अनाज तो नहीं दिए जाते थे उनके खाने में, तो सरकार के द्वारा जो है ये भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि ये मोटे अनाज जो है उत्पादन करके मध्याह्न ये हमारा जो मिड डे वाला फूड है इसमें जो है सम्मिलित करने के लिए जो है निर्देश प्राप्त हो जी, रहे ऐसे सुनने में आ रहा है कि झंगोरे की खीर भी बांटी जा हैं। सकती जी है। हाँ, झंगोरी की खीर है, मड़ुआ है, सोयाबीन नहीं है, बाजरा है, सॉरी, मड़ुआ, झंगोरा, बाजरा और रामदाना वगैरह इनको जो है इसमें यूज किया जा रहा है। जी, महिलाएं इसमें किस तरह से मददगार साबित हो सकती हैं? जो है खास तौर से उत्तराखंड में हमारी जो है महिलाएं ही जो है खेती करती हैं और उनका जो है विशेष योगदान है। इसमें विभिन्न एनआरएलएम की जो समूह जो बने हैं, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, उनके द्वारा जो है हमने जनपद स्तर पर, मैंने खुद बागेश्वर में जो है एक बैठक आयोजन करके रीप जो एक संस्था है उनको भी बुलाया था, एनआरएलएम के समूह हैं, डीडीओ वगैरह, इन सब से जो है एक हमने पूरा प्लान तैयार कर दिया गया है और क्लस्टर बेस पर जो है खेती करने के लिए कि आपका जो है मड़ुआ का इधर क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर एक क्लस्टर में मड़ुआ उगाएंगे, इधर रामदाना है, और कितने क्लस्टर हैं ये हमारे द्वारा सारे जो है आवंटित कर दिए गए हैं और उसमें जो है पूरे जितने भी समूह हैं प्लस एफपीओ वगैरह है, जितने भी हमारे सरकार के द्वारा जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए हैं उनके द्वारा बैठक आयोजन करके सबको क्लस्टर आवंटित करके और बीज विभाग से जो है किस समय बीज आएगा वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो वर्मा साहब, निश्चित तौर पर ये आपके प्रयास हैं वो सफल होंगे और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष है इसको मनाने का जो प्रयास है वो सार्थक सिद्ध होगा और ये किसानों की आय को भी बढ़ाने में मददगार साबित होगा और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक बूस्ट इससे मिलेगा। तो वर्मा साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार।